सभी मित्रों को ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नक्षत्रों के उपाय कैसे किए जाते हैं, कैसे अपने प्रतिदिन को हम बढ़िया बना सकते हैं, प्रतिदिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए, नक्षत्रों का विज्ञान क्या है। इस पर मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका टाइटल है नवतारा ज्योतिष कंप्लीट जानकारी। उस वीडियो को आप जरूर देखें। इतना अध्ययन हर एक सनातनी को तो ज्योतिष के विषय में जरूर होना चाहिए और ज्योतिष का अध्ययन धीरे धीरे लेना हर एक सनातनी व्यक्ति का कर्तव्य है ताकि मानव जीवन को सुगम बनाया जा सके। ज्योतिष का जो जन्म हुआ है वो मानव जीवन को आसान बनाने के लिए हुआ है, तो हम में से हर एक व्यक्ति को ज्योतिष का उपयोग करना चाहिए, इसे अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। दोस्तों, आज बात करते हैं हम नक्षत्रों के विज्ञान की, यानी नक्षत्रों के उपाय हमें किस तरह से करने चाहिए। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि आप जिस नक्षत्र में आपका चंद्रमा होता है वही आपका जन्म नक्षत्र होता है। तो आप किसी भी कुंडली सॉफ्टवेयर में अपनी बर्थ डिटेल्स डाल लें और उसमें पंचांग वाले कॉलम पर जाएं, तो आपको चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वही आपका जन्म नक्षत्र है, ये आसानी से आप जान सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में चंद्रमा और लग्न दोनों को देखकर ही जन्म नक्षत्र की कैलकुलेशन करने का विधान बनाया गया है, लेकिन साधारण तौर पर आप चंद्रमा को ही अपना जन्म नक्षत्र माने। जिस नक्षत्र में चंद्रमा है आपके जन्म के समय वही आपका जन्म नक्षत्र है। अब एक बात इस चर्चा के दौरान मैं आपको बता दूं कि यदि आपका जन्म नक्षत्र और आपका लग्न नक्षत्र ये दोनों अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं ये विपत प्रत्यरी या वध तारे में है, यानी आपका जन्म नक्षत्र अलग है और आपका लग्न नक्षत्र आपके जन्म नक्षत्र से विपत प्रत्यरी या वध तारे में है। इसका मतलब है कि आपको अपने जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा और ये आप अपना माइंडसेट बना लें कि आप इस धरती पर संघर्ष करने के लिए जन्म लिए हैं और आपको संघर्षों से बचना नहीं चाहिए, बल्कि खुद ही संघर्षों को इनविटेशन देके और संघर्षपूर्ण जीवन आपको जीना चाहिए। यही आपके भाग्य में है और यही आपको करना चाहिए। हालांकि आप अपने जीवन के संघर्षों को कुछ उपाय करके दूर कर सकते हैं, उनमें कमियां ला सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको जीवन के हर एक क्षेत्र में संघर्ष करना पड़ेगा। ये आपका प्रारब्ध है, ये आपके कर्मा है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि हम प्रतिदिन नक्षत्रों को किस तरह से देखें और उनका कैसे उपाय करें। तो सबसे पहले बात करते हैं जन्म नक्षत्र की, कि मान लीजिए आज के दिन चंद्रमा आपके जन्म नक्षत्र वाले नक्षत्र में ही है, तो वो दिन आपके लिए जन्म नक्षत्र का दिन कहलाएगा। तो जन्म नक्षत्र के दिन हमें सबसे ज्यादा जरूरत यानी जिस चीज का ध्यान रखना है वो है हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं जन्म नक्षत्र के दिन हम इल हेल्थ को फील कर सकते हैं, यानी हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर महसूस नहीं करते हैं, किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्या हमें हो सकती है। इसलिए इस नक्षत्र के दिन हमें अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए, एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, फास्ट फूड गरिष्ठ भोजन से बचना चाहिए, विपरीत आहार से बचना चाहिए और तामसिक भोजन से बचना चाहिए। शराब मांसाहार आदि का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये जन्म नक्षत्र में ध्यान देने की बात है। जन्म नक्षत्र के दिन किसी भी नए काम की शुरुआत आप कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, दूसरा जो नक्षत्र है वो है संपत नक्षत्र, यानी आपके लिए संपत्ति देने वाला नक्षत्र है, संपत्ति देने वाला तारा है। तो आप उस दिन पैसों का लेन देन कर सकते हैं, हिसाब किताब कर सकते हैं, कोई भी नया सामान, कोई लग्जरी चीज आप खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी में डील कर सकते हैं, किसी भी तरह का ऐसा काम जिससे आपको संपत्ति बन रही है वो आप कर सकते हैं संपत नक्षत्र के दिन। तीसरा जो नक्षत्र है वो है विपत नक्षत्र। नाम से ही है विपत, यानी विपत्ति लाने वाला नक्षत्र। तो इस दिन आपको क्या करना है, इस दिन आपको बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना है, यात्रा से बचना है। कोशिश करें कि बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो यात्रा ना करें, किसी के भी वाद विवाद में बीच में पड़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरह का नया सामान खरीद कर घर में लाने की जरूरत नहीं है। इस दिन ये आपको सावधानी रखनी है, अपने हेल्थ का, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, एक्सरसाइज करनी है इस दिन भी आपको,
सात्विक भोजन लेना है, हल्का भोजन लेना है, क्योंकि विपत्ति किसी भी तरह की आ सकती है। दोस्तों इसके बाद आता है छेद नक्षत्र, जो कि हमारे लिए हीलिंग का काम करता है। तो केवल हमारे शरीर की हीलिंग नहीं, बल्कि हमारी मन की हीलिंग भी करता है, हमारे आर्थिक स्थिति की भी हीलिंग करता है। तो इस दिन भी आप अच्छे कार्य करिए, एक्सरसाइज करिए, मंत्रों का जाप करिए, अपने मन और शरीर को बेहतर करने वाले काम करिए, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए आप कर्म करिए, मेहनत करिए। और इस दिन आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, प्लानिंग बना सकते हैं। इस तरह आप पूरी इस नक्षत्र में इस दिन आप पूरी तरह से एक्टिव रहकर काम करिए। इसके बाद जो पांचवा नक्षत्र है वो है प्रत्यरी नक्षत्र, जो आपके जीवन में बड़े ऑब्स्टेकल्स ला सकता है, बड़ी समस्याएं खड़ी कर सकता है। तो इस दिन भी आपको किसी भी तरह का मांगलिक कार्य नहीं करना है, ये विपत नक्षत्र में भी नहीं करना है। घर में किसी तरह का उत्सव नहीं करना है, कोई शादी की डेट निकल रही है या कुछ इसी भी या कुछ कोई शादी की डेट निकल रही है या कहीं मांगलिक उत्सव जो आपको घर पर अपने खुद ही करने हैं, वो इस नक्षत्र के दिन ना करें। यात्राएं संभल कर करें, वाहन संभल कर चलाएं, किसी के भी वाद विवाद में ना पड़े। कर्ज ना तो लेना है और ना इस नक्षत्र के दिन कर्ज देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कर्ज आपके लिए समस्याएं खड़ी कर देगा और वो माध्यम बन जाएगा आपकी समस्या के लिए। इसके बाद दोस्तों जो छठवां नक्षत्र है, जो साधक नक्षत्र है, इसके भी नाम से स्पष्ट है साधक नक्षत्र है। तो इस दिन आप साधना जरूर करें, मंत्रों का जाप करें, मेडिटेशन करें। और साधना हर तरह की कर सकते हैं आप, अपने कार्य को साधने की का काम भी इस नक्षत्र के दिन कर सकते हैं। अपने ऑफिस को, दुकान को व्यवस्थित रखना, उसकी बढ़िया से साफ सफाई कराना, उसको व्यवस्थित करना, अपने खाते बही जो भी हैं आपको आपका लेन देन है उनको व्यवस्थित करना, साधक नक्षत्र के दिन आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है सातवां नक्षत्र, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, जिसका नाम है वध नक्षत्र। वध तारा नक्षत्र में बोल रहा हूं, वास्तव में जो तारा नाम है वो प्रचलित शब्द है। तो वध तारे में आपको वही सब काम नहीं करने हैं जो विपत और प्रत्यरी में मना किए गए हैं। किसी भी तरह का मांगलिक कार्य नहीं करना है, यात्रा बिल्कुल भी नहीं करनी है। बहुत ज्यादा जरूरी हो तो बिना उपाय किए यात्रा नहीं करनी है, किसी भी तरह का नया लेन देन नहीं करना है, कोई भी कीमती चीज नहीं खरीदनी है, शॉपिंग वगैरह नहीं करनी है। कोशिश करें कि इस दिन आप घर पर रहें और परिवार को समय दें, स्वयं को समय दें। आप इस दिन साधना कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं, किसी भी तरह के शास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं और घर में रह सकते हैं। तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद दोस्तों आठवां नक्षत्र है मित्र नक्षत्र। नाम से ही पता है कि मित्र नक्षत्र है। इस दिन आप हर तरह के कार्य कर सकते हैं, मांगलिक कार्य कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, पैसों का लेन देन कर सकते हैं, कि किसी भी तरह का शुभ काम शुरू कर सकते हैं, किसी भी तरह की डील की जा सकती है और कोई भी चीज खरीदी जा सकती है। और बिल्कुल यही काम अति मित्र नक्षत्र वाले दिन भी किए जा सकते हैं। बल्कि अति मित्र को अपने जीवन के महत्वपूर्ण कामों के लिए जरूर चुनना चाहिए। महत्वपूर्ण चीजें खरीदनी है, प्रॉपर्टी है, वाहन है, कोई गोल्ड है, ज्वेलरी है, इस तरह की जो कीमती चीजें हैं वो अति मित्र के नक्षत्र के दिन आप खरीदें। अपने किसी भी नए काम की शुरुआत, कोई ऑफिस शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या कोई किसी तरह की पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, किसी भी तरह के टैलेंट की पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, तो अति मित्र का नक्षत्र जो है वो बहुत अच्छा है। दोस्तों इसी के साथ आपको विपत, प्रत्यरी और वध नक्षत्र के दिन किसी भी तरह की यात्रा की टिकट भी बुक नहीं करनी है, किसी भी तरह का लेन देन नहीं करना है, आपको किसी भी तरह के पैसे ट्रांसफर नहीं करनी है, कोई चीज बुक नहीं करनी है। इन सब चीजों का भी ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि नक्षत्रों का उपाय हम कैसे कर सकते हैं। तो प्रत्यरी, वध और विपत नक्षत्र जब पढ़ते हैं और वो कौन सा ग्रह है जो आपका विपत, प्रत्यरी या वध तारा है, तो उसका उपाय कैसे किया जा सकता है, मैं 9 के 9 ग्रहों का उपाय आपको बता रहा हूं। लेकिन इन उपायों में एक चीज का ध्यान रखना है कि किसी भी चीज का जल प्रवाह नहीं करना है, किसी भी चीज को डोनेट नहीं करना है, क्योंकि नव तारा ज्योतिष एक टूल मात्र है, एक विधि है, एक टेक्निक है
कि हम ग्रह हमारा किस तरह का रिजल्ट दे रहा है उसको जानने की एक विधि है, लेकिन संपूर्ण विवेचन की वास्तव में ग्रह हमें कैसा रिजल्ट दे रहा है ये पूरी कुंडली देखने के बाद, बहुत सारे सूत्र लगाने के बाद ही तय होता है। तो आपको दान करने वाले, जल प्रवाह करने वाले उपाय नक्षत्र के लिए नहीं करने हैं, तारे के लिए नहीं करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो कौन से उपाय आपको करने हैं? तो दोस्तों, आपको उपाय करने हैं रिश्तेदारों की सेवा करके, पशु पक्षियों को भोजन करा के, जरूरतमंदों को उनके जरूरत की चीजें देकर आप उपाय कर सकते हैं। एक छोटा सा मुहावरा है या छोटी सी एक कहावत है, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। इसका मतलब है कि जो उपाय आपको देखने में छोटे लगते हैं कि पशु पक्षी की सेवा से क्या होगा, रिश्तेदार की सेवा से क्या होगा, मंदिर में कुछ देने से क्या होगा, ये बहुत छोटे उपाय हैं, लेकिन ये बहुत सटीकता से काम करते हैं, ये बहुत प्रभावी उपाय हैं। तो इन्हें आप कमतर ना आके, ये बहुत बड़े बड़े उपाय से भी ज्यादा बड़े उपाय हैं। तो यदि आपके प्रत्यरि विपत्त या वध तारा सूर्य देव बनते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको अपने पिता के चरण दबाने चाहिए, पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए, पिता से किसी भी तरह का वाद विवाद नहीं करना चाहिए। यदि पिता से कुछ अनबन हो गई है तो आप पिता को के चरण छूकर आशीर्वाद लें, अपनी गलतियों की क्षमा मांगे, तभी आपके सूर्यदेव बेहतर हो सकते हैं। और सरकारी अस्पताल में या सरकारी स्कूल में जाकर आप छोटे बच्चों को या मरीजों को गुड़ खिला सकते हैं, लेकिन केवल गुड़ तो नहीं खिलाएंगे, तो गुड़ के साथ कुछ और भी ले जाएं तो वो आप खिला सकते हैं। ये उपाय आप सूर्य के लिए कर सकते हैं। दूसरा उपाय है चंद्रमा के लिए। तो दोस्तों, यदि चंद्रमा आपके विपत्त तारे में है, प्रत्यरि तारे में है या वध तारे में है, तो सबसे पहले आपको अपनी माता जी का आशीर्वाद लेना चाहिए, रोज उनके चरण छूने चाहिए, उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। और चंद्रमा बहुत सारी चीजों के कारक हैं, मन के कारक हैं, मूवमेंट के कारक हैं, ट्रांसफर के कारक हैं। तो चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए माता की सेवा करनी है। भगवान शिव को दूध अभिषेक आप कर सकते हैं, जरूरतमंदों को दूध पिला सकते हैं, कुत्ते को दूध पिला सकते हैं, आप जो भिक्षावृत्ति करने वाले लोग हैं उनको दूध दे सकते हैं, उनको दूध पिलाया जा सकता है। तो ये आप चंद्रमा के लिए कर सकते हैं। मंगल देव के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो मंगल देव के लिए आप अपने छोटे भाई बहनों को ध्यान रखें, उनको स्नेह करें, उनकी जरूरत का ध्यान रखें, उनसे किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा ना करें, उनका हक ना मारें। और मंगल देव के लिए भी शहद या गुड़ आप जरूरतमंदों को दे सकते हैं, मरीजों को दे सकते हैं, या मंदिर में रख के आ सकते हैं। बुध देव के लिए आप कौन से उपाय कर सकते हैं? तो बुक रीड करना। मंगल देव के लिए आप एक उपाय और कर सकते हैं कि उस नक्षत्र के दिन आप जिम जा सकते हैं, या आप घर पर ही बढ़िया मेहनत कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये भी मंगल का उपाय है। इसके बाद बुध के लिए आप बुक रीडिंग कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं, किसी किन्नर को चूड़ियों को का दान कर सकते हैं। दान यानी गिफ्ट दे सकते हैं, वो दान नहीं कहलाएगा। तो आप किसी किन्नर को चूड़ी दे सकते हैं। छोटी कन्याओं को कन्या पूजन करना, उनको भोजन कराना, ये बुद्ध की बहुत अच्छी रेमेडी है, ये आप कर सकते हैं। गुरु के लिए आप किसी भी ज्ञानी जन का, वरिष्ठ जन का, पंडित जी का, वो चाहे किसी भी धर्म के हैं, उनका सम्मान करें, उनको उनकी जरूरत की कोई भी वस्तु आप दे सकते हैं। और खास तौर पर पीली वस्तु जैसे चने की दाल है, हल्दी है, केले हैं, ये चीजें आप पंडित जी को गिफ्ट कर सकते हैं, या किसी धर्म स्थान में यानी मंदिर में दे सकते हैं। और किसी ना किसी शास्त्र का अध्ययन करना उस नक्षत्र के दिन बहुत अच्छा रहेगा। यदि आपके विपत्त, वध या प्रत्यरि तारा गुरु है, तो गुरु के लिए आप रामायण का पाठ कर सकते हैं, गीता का पाठ कर सकते हैं, ज्योतिष की किसी पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं, ऑनलाइन भजन सुन सकते हैं, कथा प्रवचन सुन सकते हैं, किसी भी पुराण का अध्ययन कर सकते हैं। ये उपाय गुरु के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। शुक्र के लिए अगर आप विवाहित हैं तो अपनी पत्नी को खुश रखें, अपनी पत्नी को उस दिन मीठा दही जरूर खिलाएं। अगर आप अविवाहित हैं
तो भगवान शिव के शिवलिंग पर दही का अभिषेक जरूर करें। ये शुक्र के उपाय हैं। शनिदेव के लिए आप कौवों को फीड कराएं, कौवों को भोजन कराएं, कौवों को आप पनीर खिला सकते हैं, दही खिला सकते हैं, रोटी खिला सकते हैं। इस तरह की चीजें कौवों को देकर आप शनिदेव का उपाय कर सकते हैं। मजदूरों को खिलाने पिलाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जो शनि के कारक तत्व हैं वो मजदूर हैं। तो मजदूरों की सेवा करके उन्हें खिला पिलाकर भी आप शनिदेव का उपाय कर सकते हैं। राहु देव के लिए आप जितने भी तली हुई चीजें हैं, जैसे समोसे हैं, भजिया है, आलू बंडे हैं, इस तरह की चीजें हैं, ये आप भिक्षावृत्ति करने वाले या दिव्यांग लोग जो हैं, जिनका जिनके शरीर का कोई ना कोई अंग खराब है, ऐसे लोगों को आप ये सारी चीजें देकर उनकी सेवा भी हो जाएगी, उनको भोजन भी मिल जाएगा और आपके लिए राहु देव का उपाय हो जाएगा। ये आप कर सकते हैं। सरस्वती चालीसा का उस दिन पाठ कर सकते हैं। माता सरस्वती को नीले रंग के फूल चढ़ाकर भी आप राहु देव को प्रसन्न कर सकते हैं। केतु देव के उपाय के लिए सबसे बढ़िया है गणपति जी की शरण में जाइए, उन्हें केले भेंट करिए। कुत्ते को भोजन कराने से भी केतु प्रसन्न होते हैं। ज्योतिष से संबंधित कुछ ना कुछ अध्ययन करना, ज्योतिष से संबंधित कोई ना कोई चीज सीखना, इससे भी केतु यूटिलाइज होते हैं। मंत्रों का जाप करने से भी केतु का उपाय हो जाता है। तो इस तरह से जो भी ग्रह आपके विपत प्रत्यरी या वध तारे बन रहे हैं, उनका उपाय इस तरह से आप कर सकते हैं। आप नक्षत्रों को देखकर उनको अपने प्रतिदिन के जीवन में अपनाएं, उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ लें और अपनी सुरक्षा करें, समस्याओं से बचें। यही नक्षत्र ज्योतिष या नवतारा ज्योतिष का उद्देश्य है। तो यदि आपने अभी तक पुराने जो वीडियो हैं जो नवतारा ज्योतिष से संबंधित है नहीं देखे हैं, तो उनको जरूर देख लें। उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आपके लिए आपका जन्म नक्षत्र, संपत नक्षत्र, विपत नक्षत्र, इस तरह से पूरी एक सीरीज है 9 नक्षत्रों की। तो आपके लिए कौन सा तारा है जन्म तारा, कौन सा है आपके लिए संपत तारा, कौन सा है विपत तारा, कौन सा आपका मित्र तारा है, कौन सा अति मित्र तारा है, इन सारी चीजों की जानकारी आपको लग जाएगी और आप डेली नक्षत्र देखकर जान सकते हैं कि आप आज का दिन मेरे लिए कैसा रहने वाला है और मुझे इस दिन का कैसे उपयोग करना है। इस दिन मुझे कौन सी सावधानी रखनी है, कौन से काम प्राथमिकता से करने हैं और कौन से कामों को टालना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करिए और एक निवेदन है कि मैं आपसे बहुत ही गहराई वाली चीजों का को शेयर कर रहा हूं। एक तरह से मैं आपको उन चीजों का ज्ञान दे रहा हूं जिसका मैं कोई गुरु दक्षिणा, कोई फीस आपसे नहीं ले रहा हूं। तो लेकिन ये चीजें काम तब करती हैं जब आप कुछ ना कुछ फीस देते हैं। तो मेरी तरफ से जो फीस मैं आपसे चाहता हूं वो ये है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, लोग ज्योतिष का अच्छी तरह से उपयोग करें, अपने जीवन में उसका लाभ लें। यही मेरा उद्देश्य है और यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी, यही फीस होगी जो आप मुझे देंगे। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने मेरी बातों को बहुत गंभीरता से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।